शरणं प्रपद्ये गौरांगं रसमयं नित्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे करके हम आज से 7 दिनों तक लगातार भगवदीय प्रेम प्राप्त करने के चरणों में सौंप दें। समर्पण अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा, और समर्पण में त्रुटियां होंगी तो परिणाम में भी त्रुटियां होंगी। प्रायः लोग कहते हैं कि महाराज जी हम बहुत जप करते हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत मंत्रमाला करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पर लाभ नहीं होता। आचार्यजन जब मंत्र देते हैं, कोई उपाय बताते हैं, तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनका भी विषय समझाते हैं। हम केवल मंत्र पर निर्भर हो जाते हैं, उस उपाय पर निर्भर हो जाते हैं, टिक जाते हैं उपाय पर, लेकिन इस उपाय के साथ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह है। जैसे चलनी में कोई दूध दुगने का प्रयास किए और एक बूंद भी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी विषय की इच्छाएं, ये सब उपायों का, मंत्र का, गुरुदेव की वाणी का उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि हमें मिलना चाहिए। तो पहला पाठ ये है कि स्वयं को, और हमारा जो कुछ भी होना है वह आपके ही श्री चरणों से होना है, इसके अतिरिक्त और हमारा कोई दूसरा हेतु नहीं है। समर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है हरिनाम स्मरण। तो आइए हम भगवान नाम स्मरण करते हैं और स्वयं को सौंपने की तैयारी करते हैं। मेरे साथ मिलकर गाइए। चरणारविंद मेरे को आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे को आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे को आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे को आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्यामा श्याम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद किशोरी के पादारविंद राघव के चरणारविंद किशोरी के पादारविंद राघव के चरणारविंद किशोरी के पादारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सिया राम के पादारविंद मेरे तो आधार, सिया राम के पादारविंद मेरे तो आधार, श्री सद्गुरु के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री सद्गुरु के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद जगदाम के चरणारविंद सद्गुरु के पादारविंद सद्गुरु के पादारविंद मेरे तो
सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में आप सबने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा को सुना। हमारे मन में जब महत्व बैठता है तब उस वस्तु के प्रति आदर जागता है, और जब तक महत्व ठीक ठीक समझ में नहीं आता तब तक मन में आदर भी नहीं रहता। गांव बाजार में घूमने जाइए, किसी पुरुष से भेंट हो, सहज है, लेकिन बाद में पता चले इन्हीं से विवाह होने वाला है, तो महाराज आदर अपने आप हृदय में बढ़ जाता है, प्रेम अपने आप जागृत होता है। बताने की आवश्यकता नहीं होती, कहने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भागवत जी की कथा में आचार्यों ने आज्ञा की कि पहले आप महात्मा को सुनिए, ताकि आपके मन में ये भाव आए कि ये सामान्य ग्रंथ नहीं, यह कृष्ण रूप ग्रंथ है। और जब साक्षात श्री कृष्ण के सामने हम बैठे हैं तब हमारे हृदय में शंका तो रह ही नहीं जानी चाहिए। कोई भी काम संसार का बिगड़ना नहीं चाहिए। पुराणकार कहते हैं कि महत्व को हमने समझा। अब आइए जिस मूल विषय की चर्चा इस ग्रंथ में की जा रही है उस मूल विषय को प्रणाम करते हुए आज से लगातार 7 दिनों तक हम और आप भागवत जी की इस मंगलकारिणी कथा यात्रा में अवगाहन करेंगे। भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री पुराणकार ने उनके वास्तविक स्वरूप को प्रणाम किया। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? कोई कहता है कि भगवान शिव मूल तत्व है, कोई कहता है दुर्गा जी मूल तत्व है, कोई कहता है विष्णु मूल तत्व है, कोई कहता है कि भगवान वाराह, नरसिंह, कच्छप आदि ये मूल तत्व है, कोई कहता है प्रकृति मूल तत्व है। परंतु उस सत्ता का वास्तविक नाम क्या है कौन जाने? चलाइए। जिस शक्ति को अथवा जिस तत्व को हम अलग अलग नामों में जानते हैं वह अलग अलग जो नाम हैं उनका वास्तविक तत्व रूप क्या है? भागवतकार उसी तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं कि हम उस तत्व को सत्य कहकर प्रणाम करते हैं। परमात्मा का वास्तविक और तात्विक स्वरूप जो है वह सत्य स्वरूप है। सत्य जब विष्णु रूप में घटित होता है तो हम उसे विष्णु रूप कहकर के प्रणाम करते हैं। वही सत्य जब शिव रूप में व्यक्त होता है तो हम उसे शिव कहकर प्रणाम करते हैं। वही सत्य जब शक्ति के रूप में उद्भासित होता है तो हम उसे शक्ति कहकर प्रणाम करते हैं। अथवा हमारी आस्था जिस स्थान में स्थित है उस शक्ति का वास्तविक रूप सत्य है। सत्य की क्या परिभाषा है? सत्य की परिभाषा यह है कि जिसकी सत्ता तीनों कालों में विराजमान हो, जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी जो रहे।
कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो भूतकाल में थी परंतु वर्तमान और भविष्य में नहीं है। यदि हम वास्तविक शक्ति से जुड़े हुए हैं तो उस शक्ति की सत्ता भूतकाल में रही, वर्तमान में है और भविष्य में भी उपस्थित रहेगी। इसलिए आचार्य श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में किसी नाम का उल्लेख नहीं करते, बल्कि उस असीम सत्ता को सत्य स्वरूप कह करके प्रणाम करते हैं। एक और दूसरा व्याख्यान का स्वरूप यह हो सकता है कि प्रथम श्लोक में ही ग्रंथ के नायक को भी प्रणाम किया गया, क्योंकि अगर ग्रंथ का नायक बोध नहीं होगा तो हम जानेंगे कैसे कि इस ग्रंथ के द्वारा हमारा क्या कल्याण होने वाला है और यह ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है। तो ग्रंथ के स्वरूप का परिचय, ग्रंथ के नायक के स्वरूप का परिचय और हमारे लिए उसकी उपयोगिता, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार ने प्रथम श्लोक को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं सबसे पहले सत्य स्वरूप का वर्णन। ग्रंथकार कहते हैं कि हम जिन महापुरुष की, जिन भगवान की, जिन ईश्वर की कथा को सुनने जा रहे हैं उनका पहले हम शक्ति और सामर्थ्य जान लें। वे कैसे हैं? जन्माद्यस्य, जिनके ना जन्म का पता, न मध्य का पता और न ही अंत का पता है। श्रुतियां जिनके विषय में न इति यानी नेति नेति कह करके व्याख्यान करती हैं। यस्याम नादिम न मध्यम च नान्तम वेद विदो विदुः तस्याम वत किमत्रस्या आविर्भाव प्रयोजनम। जिनका न आदि का पता, न मध्य का पता और अंत तो कोई जान ही नहीं सका, ऐसे श्री हरि अथवा उस परम तत्व को हम अवतारी मान करके प्रणाम क्यों करें? उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि देखो भैया, इस अनंत सत्ता से ही सूर्य, चंद्र और जितने भी हमें अत्यंत प्रकाशित दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, ये सब प्रकट हुए हैं। चंद्र भान्वग्निदामिन्यो यस्ते तोपदी सीकरात। बिल्कुल सीकर कहते हैं, जैसे किसी सीख को जल में डुबाइए और जल में डुबा करके उठाइए तो जो बूंद सीख से टपकती है उसे सीकर कहते हैं। यस्ते तोपदी सीकरात, परम सत्ता से ही उसके अंश के छींटे से ये सूर्य, चंद्र और अग्नि आदि तेजस्वी पदार्थ प्रकट हुए हैं। तो उसका तेज कितना होगा? दुर्निरीक्षा जगत सर्वं भाषयन्ति प्रभान्विता। जिसके एकमात्र दर्शन कर लेने से संपूर्ण सृष्टि अपने आप में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। स कथम गोचरी भूय चक्षुषाम चर्म चक्षुषाम लीला चकार सर्वज्ञ सच्चिदानंददायकम।
अब वो हमारी आंखों में कैसे आए? क्योंकि हमारे पास तो चर्म चक्षु है और उस विराट पुरुष परमात्मा को देखने के लिए अंतर चक्षुओं की आवश्यकता होती है। हमारी इन चमड़े की आंखों से वे कैसे गोचरी हुई हो जाए? पुराणकार कहते हैं कि उसे पाने के दो सरलतम साधन हैं। पहला सरलतम साधन है रस पद्धति का और दूसरा सरलतम साधन है भावना पद्धति का। रस पद्धति कहते हैं उसे जहां हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। भक्ति के 5 प्रधान रस हैं। पहला रस है दास्य रस, या तो हम भगवान के सेवक बन जाएं, उन्हें अपना स्वामी मान लें। दूसरा है शांत रस, जहां हम केवल भक्त बन करके उनकी उपासना करें और फल की भी कामना न करें। तीसरा है इनसे बढ़ करके सख्य रस। सख्य रस में आप परमात्मा के नित्य सखा हैं और परमात्मा भी आपके नित्य सखा हैं। जैसे मित्र एक दूसरे पर विश्वास के आधार में आधारित होकर के अपना जीवन जीते हैं, ऐसे ही भक्त भगवान को सब प्रकार से अपना सखा मानकर, मित्र मानकर के आनंदित होता है। चौथा रस संबंध है वात्सल्य रस, जहां साधक भगवान को ही अपनी गोद में खिलाना चाहता है, अपनी गोदी का लाल बनाना चाहता है, अपना पुत्र बनाना चाहता है। वह पुरुष रूप में है तो पिता बनेगा, मातृ रूप में है तो माता बनेगी। परंतु वात्सल्य का मतलब है दुलार के साथ, प्रेम के साथ उनका आदर करना, उनसे लाड लड़ाना। और पांचवा प्रसिद्ध रस है जिसे हम सब श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस रसों का राजा है और रसों के राजा इस श्रृंगार रस में यदि किसी का मन आसक्त हो गया तो समझिए आनंद ही आनंद, क्योंकि उस रस में प्रियतम और प्रिया के अतिरिक्त और किसी तीसरे का प्रवेश होता ही नहीं। जहाँ ब्रज की गोपांगनाएं, साधिकाएं आनंद में भर करके, प्रेम में भर करके श्री कृष्ण को अपना सब कुछ सौंप देती हैं, और केवल सब कुछ नहीं सौंपती, सौंपने के साथ साथ उनके चरणों में किसी मुमुक्षु की भांति, मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक की भांति जुड़ जाती हैं। तो भैया 5 रस प्रधान रस माने गए हैं। या तो भगवान के सेवक बन जाओ, या भगवान के भक्त बन जाओ, या भगवान के सखा बन जाओ, या भगवान के माता पिता बन जाओ, अथवा भगवान के प्रेमी बन जाओ। जो इन 5 रसों में प्रवेश करता है, निस्संदेह भगवान उसे उसी क्षण इतनी ऊर्जा प्रदान कर देते हैं कि वह अपनी सामान्य आंखों से भी उन्हें देख सके, उन्हें छू सके, उनका आनंद प्राप्त कर सके। और दूसरा साधन है भावना का। हम भावना के माध्यम से श्री भगवान के प्रति मधुरतम भावों को अपने हृदय में जगा सकते हैं। भावना का संचरण प्रेम से होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि पहले नंबर पर यदि भगवान की कथा आप सुनेंगे तो कथा से आपको उपलब्धि मिलेगी कि आपके जीवन में प्रेम आएगा। और प्रेम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यह विश्वास मानिए कि आपके हृदय में भावनाओं का भी जन्म नहीं होगा। रोज प्रायः लोग चाय पीते पीते अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हर समाचार पढ़ने के बाद वे बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। और कदाचित अगर किसी अपने का नाम अखबार में छप जाए तो तुरंत हड़बड़ाहट होती है। अगर अशुभ है तो व्यक्ति समाचार पढ़ते पढ़ते ही रोने लगता है, और अगर समाचार शुभ है तो वही भावनाएं उछलने लगती हैं और प्रेमाश्रु प्रकट होने लगते हैं। यदि हृदय में भावना है तो हमारे हृदय के वह भाव
उसी समय हमारे नेत्रों से व्यक्त होने लगेंगे। इसलिए रसिकों की पहचान है, भावुकों की पहचान है कि उनके नेत्र सदैव गीले रहते हैं, वे सदैव सजल बने रहते हैं। संसार के प्राणी कितनी भी अच्छी बात सुन लें, महाराज जी ये पहचान है कथा सुनने वालों की और कथा समझने वालों की। कथा सुनते सुनते हमारी आंखें भींग जाएं, किसी प्रसंग को सुनते सुनते हमारा हृदय इतना द्रवीभूत हो जाए कि हमारी आंखों से अश्रु निकलने लगे, तो समझिए कि श्री ठाकुर जी का स्पर्श आपको हो गया है। कथा सुनते सुनते अगर रोमांच होने लगे तो समझिए कि श्री ठाकुर जी की कृपा वायु का स्पर्श आपको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार अनेक ऐसे प्रकरण हैं जिनके द्वारा रसिकों और भावुकों की अवस्थाओं को समझा जा सकता है, और इन रसिकों और प्रेमियों के द्वारा ही न दिखाई देने वाला परमात्मा भी अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अगोचर और अनंत परमात्मा भी भावना के वशीभूत होकर के हमारे हृदय में बंध जाता है और आकार ग्रहण करता है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। यद्यपि वह विराट है, उसका स्वरूप किसी से बांधा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी वह अनंत परमात्मा भक्तों के प्रेम की डोर में बंध करके भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनके रस और भावना की पुष्टि करने के लिए मनुष्य रूप में, आकृति में परिवर्तित होकर प्रकट होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। वह परमात्मा जिसने ब्रह्मा जी को भी जन्म दिया है, यानी सृजनकर्ता का भी सृजनकार है, वह किसी के मोह में आसक्त होने वाला तत्व नहीं, सबको मोह बंधनों से मुक्त करने वाला है। और ये जो भी इनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं वे स्वयं बंधन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन विचित्रता तो यह है कि यदि कोई बुद्धि चलाने का प्रयास करे, चतुराई दिखाने का प्रयास करे, तो चाहे वह आदि कवि ब्रह्मा ही क्यों न हो, वे भी भगवान की इस लीला से विमोहित हो जाते हैं और कुछ क्षणों के लिए ठगे से खड़े रह जाते हैं। आगे भागवत जी की कथा में आप सुनेंगे 10वें स्कंद में कि एक बार ब्रह्मा जी श्री भगवान का दर्शन करने के लिए वृंदावन आए। उस समय भगवान गौचारण करा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो इसी बहाने उनका दर्शन कर लेंगे, हमारे नेत्र सफल होंगे। तो भगवान ने देखा कि सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं। तो श्री भगवान ने लीला की, अपने मित्र को पटक दिया, उसकी छाती पर चढ़ गए और उसके मुख में जो आधा चबा हुआ लड्डू था उसे उंगली डाल करके निकाल कर चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, मित्र भी कहाँ कम था महाराज, उसने भी कृष्ण को धक्का मारा, छाती पर चढ़ गया और बची बचाई चटनी निकाल करके वो भी चाटने लगा। भगवान ने कहा तू कच्चा मैं पक्का, अभी बताता हूँ मैं कैसा हूँ। महाराज एक लात फिर मारी भगवान ने और मुख से मुख लगा के जीभ से चाट लिया उस मित्र को। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा है, अरे राम राम, आचारहीन परमात्मा तो हो ही नहीं सकता, जूठन चाटने वाला। ब्रह्मा जी की बुद्धि में ये बात आई कि यदि ये परमात्मा नहीं तो परीक्षा करके प्रमाण पा लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत जितनी गायें चर रही थी, जितने गोपाल आसपास खेल रहे थे, सबको चुरा लिया और चुरा कर ले जाकर के ब्रह्मलोक में रखाया। लौट कर जब आए तो महाराज उस समय श्री भगवान के दिव्य वृंदावन में उतनी ही गायें चर रही थी, उतने ही गोपाल खेल रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मिली कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ। फिर मन में संकल्प किया कि चलो हो सकता है चूक हो गई हो, रखना भूल गया हूँ, इसलिए ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चल करके एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि मैंने रखा भी या नहीं रखा।
तो जैसे ही ब्रह्मा जी अपने वृंदावन से अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, तो ब्रह्मा जी पहुँचे इससे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक पहुँचे। द्वारपालों को बुलाया, सुनो इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी सरकार कहिए। आजकल इस ब्रह्मांड में एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा बोलता है, हमारे जैसी हरकतें करता है, तो अगर आए तो द्वार से ही विदा कर देना। द्वारपालों ने कहा जो आज्ञा, और भगवान ने अंदर से कपाट बंद किए, कुंडी लगा ली और प्रकट हो गए वृंदावन में। अब असली ब्रह्मा जी जब अपने ही लोक में जाते हैं तो अपने ही द्वारपालों के द्वारा रोक दिए जाते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ अंदर चले आए। द्वारपाल कहते हैं महाराज देखो तो सही, इनकी शकल सूरत हमारे ब्रह्मा जी से कितनी मेल खाती। तब तक ब्रह्मा जी से रहा ना, अरे खोलो दरवाजा भाई, मैं हूँ, मेरे आने पर तक कल तक तो तुम प्रणाम करते थे, आज मुझे ही रोक रहे हो। द्वारपाल कहता है देखो भैया स्वरूप बस नहीं मिलता, इनकी तो आवाज भी हूबहू मिलती है। पक्के ब्रह्मा जी की नकल उतारी इन्होंने। हाथ जोड़ करके विनम्र सेवकों ने प्रार्थना की कि देखिए आपका स्वरूप हमारे स्वामी का रूप है, इसलिए हम आपका अपमान नहीं कर सकते, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। जब ब्रह्मा जी के कानों में अपने ही द्वारपालों के द्वारा ये बातें गईं, तो ब्रह्मा जी सावधान हो गए। अब बुद्धि ने सही काम करना प्रारंभ किया। लगता है जिन्हें सामान्य मनुष्य मान करके मैं घृणा करके आ रहा हूँ, वे ही साक्षात परात्पर परब्रह्म हैं, क्योंकि ब्रह्मा को मच्छर करने की सामर्थ्य और मच्छर को ब्रह्मा बनाने की सामर्थ्य केवल और केवल परमात्मा में ही है। मसकही करही विरंची प्रभु और अजही मसकते हीन। ब्रह्मा को चाहे भगवान तो क्षण में मच्छर बना सकते हैं, और चाहे तो क्षण मात्र में किसी भी मच्छर को ब्रह्मा जी का पद दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में ग्लानि आई और वे भागे दौड़े वृंदावन आए, भगवान की स्तुति की, क्षमा याचना की। ये कथा आपको विस्तार से सुनाई जाएगी। केवल मैंने इस तथ्य को पूरा करने के लिए कथा का स्पर्श किया है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिनकी माया से बड़े बड़े देवता भी विमोहित हो जाते हैं और जिनकी कृपा से बड़े बड़े अमलात्मा ऋषिगण भी माया मोह से छूट जाते हैं, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा की हम सब वंदना करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असद्रूप पदार्थों में भी अनुगत हैं। सद्रूप का मतलब है जो दिखाई दे वो पदार्थ, और असद्रूप का मतलब जिनका कोई आकार न हो, जिनका कोई रूप न हो। जो वायु के रूप में सबको अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं, और वही यदि अपने आवेग से तेज चलने लगे तो लोग भयभीत भी हो जाते हैं कि महाराज आज ये वायु कहीं हमारा अंत तो नहीं कर देगी। तो जिनकी सत्ता तेजस्वी सत्ता है, जिनकी सत्ता वारात्मक है, वारात्मक का मतलब जो जल रूप में प्रतिष्ठित होकर के संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। हम लोग जल ही तो पीते हैं और जल पी करके जीवित रहते हैं। अंत में पुराणकार कहते हैं कि इसी जल से इस सृष्टि का निलय भी होता है, इसलिए वे जल रूप होकर के भी तेजस्वी रूप में परिवर्तित होकर के संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। अरे गोपाल जी बैठ जाओ यार, दोस्त बैठ जाओ, पकड़ लीजिए। हाँ तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः। वस्तुतः जो तेज दिखाई देता है, जो जल दिखाई देता है, जो भूमि दिखाई देती है, वह दिखाई अवश्य देते हैं पर है नहीं।
किस प्रकार नहीं है? जिस प्रकार मृग को मरीचिका दिखाई देती है, परंतु मरीचिका होती नहीं। गर्मी के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश रेगिस्तान में पड़ता है तो दूर से देखने पर जल की झूठी आभा दिखाई देती है। वस्तुतः वहां पर जल होता नहीं है, केवल आभा दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का बनाया हुआ यह जो संसार है, ये दिखता तो बहुत सत्यवत है, परंतु इसमें सत्य कुछ भी नहीं। केवल जो सत्य का वास्तविक रूप है, उस स्वरूप का नाम ही सत्य स्वरूप परमात्मा है। हमारे लिए उपयोगी क्यों है? हमारे लिए वह लाभकर क्यों है? हम सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में क्यों जाएं? इसलिए क्योंकि हमारा जो अज्ञान का अंधकार है वह समाप्त हो जाए, और अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए हमें सत्य स्वरूप परमात्मा की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य बड़े भाव से, बड़े प्रेम से प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं। पुनः एक बार मैं श्लोक कहता हूँ, इसे अपने हृदय में विराजमान करने का प्रयास कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः श्चार्थे स्वभेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उन सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं जो प्रेमियों के हृदय में प्रेम की वृद्धि करते हैं, ज्ञानियों के हृदय में ज्ञान की वृद्धि करते हैं, और वैरागियों के हृदय में वैराग्य की वृद्धि करते हैं। चाहते यदि कवि तो श्री कृष्ण नाम लेकर के प्रणाम कर सकते थे, श्री राम कह करके प्रणाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम और कृष्ण की बाधा को समाप्त किया, और इस बाधा को समाप्त करके सत्य स्वरूप परमात्मा कह करके प्रणाम इसलिए किया कि कल को लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, वास्तविकता जो है उसे स्वीकार करें, और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप सत्य ही है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया। और एक बात का ध्यान रहे कि यह केवल काल्पनिक प्रमाण नहीं है, बल्कि इसे समस्त देवी देवताओं ने अभिमत प्रदान किया है। भगवान शंकर से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सत्य क्या है, तो पराम्बा पार्वती भगवती जगदम्बा को श्री भोले बाबा स्वयं उत्तर देते हुए समझाते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ
शिव ने भी तत्वतः प्रमाण दे दिया कि इस संसार में केवल और केवल सत्य तो भगवान का भजन ही है, और बाकी यह संसार सब सपने के जैसा है। सपने में जिस प्रकार आप बहुत सारे क्रियाकलाप देखते हैं, लेकिन जागने पर वो सारे क्रियाकलाप छूट जाते हैं, ठीक ऐसे ही इस संसार में भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारा स्वप्न ही है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब साधक के हृदय से विषय और विलास की भावनाएं दूर हो जाती हैं, तब जानना चाहिए कि साधक जागा है। अन्यथा मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। अन्यथा सारा संसार बस सो ही रहा है, तो जागा कोई नहीं है। जागे केवल वे लोग हैं जिनकी मति श्री भगवान में लगी हुई है, जो विषयों से अपने आप को दूर किए हुए हैं और वैराग्य पूर्ण जीवन जीते हुए श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। भागवत क्या है, इस विषय को प्रतिपादित करते हुए ग्रंथकार ने श्रीमद् भागवत के रसिक श्रोताओं को, भावुकों को प्रणाम किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम का अर्थ है वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जगत प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल बहुत मीठा हो जाता है, तो इस फल को भी, निगम कल्प फल को भी श्री सुखदेव भगवान ने अपने श्रीमुख से स्पर्श कर रखा है। इस कारण से यह और भी अधिक रसीला और भी अधिक मीठा हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम। हे रसिक जन, हे भावुक जन, आप इस रस का नित्य बारंबार पान कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी भगवदीय रस साधना में जुड़ जाएंगे। पुराणकार कहते हैं कि अब यहाँ से कथा यात्रा प्रारंभ होती है, तो हमारा आप कथा यात्रा में चलें। आइए इसके पूर्व 2 क्षण हरि नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। 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 ओ दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। कृपा करो हरि कृपा करो। कृपा करो जी हरि कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
सब काम, दयालु दया करो। फिर पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। दया करो, दया करो, दया करो जी हरि दया करो। दया करो, हरि कृपा करो। दया करो जी हरि कृपा करो। मैं तो जपूं, जय हो, जपूं, जय हो, जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नितुट नाम ध्यान में तेरा, नित्युत नाम गाँव में तेरा। ओ भजन कीर्तन गाँव में तेरा, कीर्तन गाँव में तेरा। नितुट नाम ध्यान में तेरा। नित्युत नाम गाँव में तेरा। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। ओ दया करो, दया करो, दया करो जी हरि जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने रंग की रंगत देना, अपने रंग की रंगत देना। ओ साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने रंग की रंगत देना। अपने रंग की रंगत देना। मुझे दास बन लो घन श्याम, दयालु दया करो। दास बनल घनश्याम, दयालु दया करो। ओ दया करो, दया करो, दया करो जी हरि दया करो। दया करो, दया करो, दया करो जी हरि दया करो। जपो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो। मनुष्य मात्र का कल्याण किस साधन से हो सकता है? और प्रायः कलियुगी प्राणी जिनकी मति अल्प है, जिनकी क्रिया और चरित्र विचित्र हैं, उन कलियुगी प्राणियों का परम कल्याण करने वाला आप कृपा करके साधन बताइए। श्री सूत जी महाराज
शौनक आदि ऋषिगणों को शांत करते हुए उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। किसी भी परंपरा में पहले मंगलाचरण किया जाता है और मंगलाचरण के बाद कथा की जाती है। मंगलाचरण दोनों के लिए है, करने वाले के लिए भी और कराने वाले के लिए। सुनने वाले श्रोता का सब विधि मंगल हो, इसलिए वक्ता आरंभ में बैठते ही मंगलाचरण करते हैं और कथा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं उपस्थित ना हो, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। श्री सूत जी महाराज ने भी मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। भैरवी लगा लीजिए। और इस मंगलाचरण में गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज गायन करते हैं। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकं मध्यात्म दीपमति तितीर्षतमां तमोन्धं संसारिणा करुणया तम व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनीनां। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम, जिनकी मंगलमयी वाणी को सुनकर, श्रुति शास्त्र से समन्वित वाणी को सुनकर के अज्ञानांधकार में डूबते उतराते हुए जीवों का परम कल्याण होता है। जिन्होंने अपनी कृपा करुणा से परम गोपनीय ग्रंथ, परम रहस्यमय ग्रंथ श्रीमद् भागवत को प्रकट किया, ऐसे मुनियों के भी परम मुनि श्री सुखदेव भगवान का मैं वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। दूसरे श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने भावुक होकर के अपनी परंपरा का वर्णन किया, स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य कुल 4 प्रणाम किए। पहला प्रणाम नारायण को, दूसरा प्रणाम नर और नरोत्तम को, नरों में भी जो नरोत्तम हैं उन्हें, तीसरा प्रणाम किया भगवती सरस्वती को और चौथा प्रणाम किया भगवान व्यास को। नारायण को किया जाने वाला प्रणाम क्या है? क्या मंदिर दिवालियों में जाकर के नारायण की प्रतिमा को प्रणाम करना, नारायण को प्रणाम करना है? नहीं। हमारे संत जन कहते हैं, हमारे रसिक जन कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि प्रत्येक देहधारी में नारायण का अंश विराजमान है। प्रत्येक सृष्टि के जितने भी क्रम हैं, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह लता हो, चाहे वह जीव हो, चाहे वह जड़ हो, महाराज सब में नारायण का अंश विराजमान है। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए, हमारी भावना ऐसी हो जाए कि हम अपनी भावना के द्वारा सब में भगवान का दर्शन करने लगे, तभी जानना चाहिए कि महाराज हमारा प्रथम प्रणाम जीवन में पूरा हुआ। अन्यथा हम चाहे कितने ही प्रणाम करते रहें, हमारी भावना वहां तक नहीं पहुंचेगी। इसका एक बहुत सरल तरीका है, इस चीज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का एक बहुत अच्छा सरल सा तरीका है, बहुत सरल साधन।
कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो एक क्षण के लिए मन ही मन स्मरण करें कि ये सामने आया हुआ व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। और मन से ही आप उनके चरण धुला लीजिए, मन से ही आप उनकी आरती उतार लीजिए, मन से ही जो मर्जी आए वो भोग लगा लीजिए। मन में कौन खर्चा? तो खूब काजू कतली का भोग लगाइए सामने से, ठाकुर जी पाइए, रसमलाई का भोग लगाइए, पाइए। और जब आपकी भावनात्मक पूजा, उपासनात्मक पूजा समाप्त हो जाए, तब आप हाथ जोड़ करके सामने आए हुए व्यक्ति से कहिए, प्रभु पधारिए, भगवान कहिए। भगवान कहने मात्र का अभिप्राय यह सामने वाले को अतिशय आदर देना नहीं है, बल्कि अपनी जिह्वा, अपनी भावना को पवित्र करना है कि हम उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात नारायण मान रहे हैं। और ऐसा कार्य आप व्यवहार में भी कर सकते हैं। जब आप ये व्यवहार में कार्य ले आएंगे तो धीरे धीरे आपकी अच्छाइयां ऊपर आएंगी और आप जीव जगत में जितने भी लोगों का दर्शन करते हैं वो सब आपके लिए नारायणमय हो जाएंगे। तब गोस्वामी जी की ये चौपाई आप लोग जरूर याद कीजिए, ये बड़े काम की है, ये मेरी बातों को याद अवश्य दिलाएगी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राममय सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जब हमारी ये वही वृत्ति भावना पूर्ण होगी तब महाराज हमारी अंतर्वृत्ति की साधना प्रारंभ होगी। जब तक हमें फॉर्मूला ही पता नहीं होगा कि ये वस्तु काम कैसे करती है तो हम चाहे कितना भी आवरण लपेटते रहें, कितनी भी बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते रहें, कितना भी बढ़िया थापर हुआ तिलक पोतते रहें, कितनी भी माला का जाप करते रहें, महाराज असर कुछ भी नहीं होना, क्योंकि मुख्य धारा से तो आप जुड़े ही नहीं। जीवन हाथ धोते और प्रकरणों को पूरा करते करते निकल जाएगा, लेकिन आपको भक्ति समझ में नहीं आएगी। संत कहते हैं कि यदि वास्तव में भक्ति की शुरुआत करनी है तो पहले प्रणाम से प्रारंभ करो। सिया राममय सब जग जानी, सबको भगवद रूप मान करके केवल प्रणाम करना प्रारंभ करो। हम अपने लौकिक व्यवहार जगत में भी शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, सबको कहते हैं प्रणाम करना चाहिए, परंतु प्रणाम सूखा नहीं होना चाहिए। प्रणाम के पीछे यह भावना जरूर होनी चाहिए कि हम जिसे प्रणाम कर रहे हैं, जिसके सामने हम अपना शीश नवा रहे हैं, वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह साक्षात परमात्मा है। दूसरा प्रणाम नरोत्तम को, नरम चैव नरोत्तम, नरों में श्रेष्ठ श्री राघवेंद्र सरकार के अतिरिक्त और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन राम जी को भी प्रणाम क्यों किया जाता है, उसके पीछे आचार्यों ने कारण बताया है, क्योंकि उनका चरित्र उज्जवल है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति के चरित्र की पूजा होती है। श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र उज्जवल है और शिक्षा लेने योग्य है, इसलिए आचार्यजन कहते हैं कि यदि आप राम जी को प्रणाम करना चाहते हो तो थोड़ा समझ जाओ, पहले अपना व्यक्तिगत चरित्र ठीक करो, उसमें उज्ज्वलता लाओ, उसमें मजबूती लाओ और फिर रघुनाथ जी को प्रणाम करो तो तुम्हारा प्रणाम वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाएगा। तीसरा प्रणाम है देवी सरस्वती को, देवी सरस्वती, भगवती सरस्वती को प्रणाम करने के लिए हम लोग प्रायः
मंत्रात्मक प्रणाम तो करते ही हैं। सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जो हमारी बुद्धि जड़ बन गई है, उस जड़ बनी बुद्धि को आप चैतन्य कीजिए, अपनी कृपा से इसमें प्रकाश डालिए। लेकिन सच्चा प्रणाम सरस्वती जी को तब पहुंचेगा जब हमारी जिह्वा में संतुलन होगा, हमारे अंदर वाचालता का अभाव होगा। हम बकबक करना बहुत जानते हैं, पर सार बातें एक भी नहीं आती। सार बातों को ग्रहण करें और व्यर्थ का जो कचरा हमने अपने भीतर भर रखा है, उस कचरे को दूर हटाएं। अपनी जिह्वा को संयमित करेंगे तो सरस्वती जी को प्रणाम अपने आप पहुंच जाएगा। और चौथा तत्व है भगवान व्यास को प्रणाम। तो व्यास कहते किसे हैं? व्यास कौन है? ग्रंथकार व्यास जी को प्रणाम करते हुए व्यास जी के संप्रति में एक श्लोक का गायन करते हैं कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्ध ये। जिनकी बुद्धि में विशालता है वे ही व्यास है। हमारी बुद्धि में, आपकी बुद्धि में संकीर्णता है, दायरों से बंधी हुई बुद्धि है हमारी। कुएं के मेंढक की बुद्धि है। एक मेंढक से किसी ने पूछा, कहो तुम्हारे कुएं में जल कितना? बोले इतना जितना कि तुमने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। तो उस प्रश्न करने वाले ने बाल्टी गिराई। ये तो पहले हुआ करता था, अब तो दिखती नहीं है, कुएं नहीं दिखते। महाराज बाल्टी गिराई, मेंढक को फंसाया और मेंढक को बाल्टी में खींच करके बाहर निकाला, एक पानी के पात्र में रख लिया और लेकर के वह व्यक्ति चल पड़ा समुद्र की ओर। और समुद्र में ले जाके मेंढक को फेंक दिया तो मेंढक की बुद्धि खराब हो गई। अरे राम 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 राम, ये कहाँ आ गए?